1848 उस समय हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उस समय ब्राह्मण लोग कहते थे कि जितने भी अंग्रेज हैं ओबीसी एसटी समाज से वो लोग हमारे दुश्मन हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ और ही रणनीति थी। उसी समय जब महात्मा ज्योतिबा राय फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने मिल करके पुणे में 1848 जब स्कूल खोला तो इन समाज में अलग ही रणनीति चलने लगी और इन्होंने कहा कि ओबीसी का व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा राय फुले महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है और उन्होंने उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया। फिर इन्होंने 1848 में जब पुणे में महिलाओं के लिए स्कूल की जब स्थापना की और शिक्षा देने का अनुशासन किया तब इन्होंने अनेक प्रकार से रोकने की कोशिश की। फिर 1873 में इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसी समय इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी और जितने भी ब्राह्मणवाद की व्यवस्था थी उसमें दर्शाया गया। तो ये हमारे समाज की रणनीति है और उस समय अंग्रेज को बताया गया और अब कहते कि जितने भी मुसलमान हैं हमारे दुश्मन हैं। यही इनकी रणनीति और ऐसे ही लड़ाते रहेंगे हमें, कभी मुसलमान तो कभी जातियों के भेदभाव में। और ये कभी नहीं चाहते थे कि महिलाएं हमारे देश की पढ़ें और आज अगर पढ़ने का अधिकार है, अगर मिला है तो वही महिलाएं चौराहे पर भी सड़क पे उठ कर के गालियाँ देती हैं इनको। तो सोचो और पढ़ो। गाली देने से पहले मैं हर उस महिला को कहता हूँ कि एक बार पढ़ो, अम्बेडकर को पढ़ो, महात्मा ज्योतिबा राय फुले, सावित्रीबाई फुले कौन थी,